आपको अपना सचिन नहीं। पायलट ने टिकट काटा। मेरा दुख इस बात का है कि इसके पिताजी को आपने अपने मैंने- साथ में मैंने साथ रखा, मैंने फॉर्म भराया, मेरे हाथों में दम टूटा उस आदमी का। मैंने बहुत सेवा की उस आदमी की, लेकिन अब ऊपर वाले को मंजूर नहीं था उसका, तो मैं भी गया। कांग्रेस पार्टी पागल है, समझ में नहीं आता क्या इनके कैलकुलेशन है। मैं राजेश पायलट का खास था, इसीलिए मेरा अशोक गहलोत ने टिकट काटा। सही बात है, मेरे हाथों में राजेश पायलट का दम टूटा है, मेरे हाथ में। इनको किसी को ये पता नहीं है, केवल अशोक गहलोत को पता है कि मैं वही खड़ा। पायलट साहब हेलीकॉप्टर से आए, और ये सचिन पायलट तो टावर का टिंगर था, बच्चा ही था 18 साल का, तो मैंने चुनाव लड़ा। कारण कुछ नहीं है, अशोक तंवर से चमचागिरी नहीं हो सकती, पैर नहीं छू सकता, नहीं छू। हाल ही में बहराणा धाम के अंदर एक बड़ा आंदोलन हुआ, हनुमान बेनीवाल पहुंचे और साधु संतों को न्याय दिलाया। लेकिन जब से हनुमान बेनीवाल लगातार धरने कर रहे हैं और जो है न्याय दिलाने की बात करते हैं, तब से कार्यकर्ताओं के जनसैलाब उनके साथ हमेशा रहता है। लेकिन इसके अलावा वह कई जो अन्य पार्टियों के नेता हैं वो आरएलपी अब ज्वाइन कर रहे हैं। मैं इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जो आज हमारे मेहमान हैं वो अशोक तंवर जी हैं। इन्होंने भी आरएलपी ज्वाइन करी और पहले कांग्रेस में थे। जो है फागी चाकसू तहसील लगती थी, वहाँ से 1998 के अंदर विधायक रहे हैं। 2-3 बार निर्दलीय लड़े, लेकिन जो है जीत नहीं मिल पाई। उस समय चुनाव लड़ा था तब जीत मिली थी। आरएलपी ज्वाइन करिए, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपने कांग्रेस से लड़ाई लड़ते लड़ते आरएलपी की तरफ जो है अपना कदम बढ़ाया है। इस कदम को कैसा देखते हैं और क्या कारण रहा, क्या कमी रही कि कांग्रेस से मूव ऑन होकर के आरएलपी की तरफ बढ़े? कमी ये रही कि 94 से मैं जिला परिषद मेंबर था, और उसके बाद 98 में मुझे टिकट मिला। मेरे सामने सिटिंग एमएलए था, उसको मैंने 15,000 से हराया, सिटिंग एमएलए को, और उसके बाद में एमएलए बना। 2003 में कोई बात नहीं, कोई चीज़ नहीं, मेरा टिकट काट दिया। कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं, कोई कमी नहीं थी। कोई कमी नहीं कि जो आदमी 15,000 से जीत रहा है उसका आप टिकट काट रहे हो और दूसरे को टिकट दे रहे हो कि नहीं ये तो पॉलिसी मैटर में आ गया इसलिए हम उसको टिकट दे रहे हैं। उसके बाद में चुनाव लड़ा निर्दलीय, मैं 500 वोट से हारा। कांग्रेस 3rd नंबर पे, बीजेपी 1st नंबर में। अगर मुझे ये टिकट दे देते तो कांग्रेस की सीट आज तक आती रहती। तो आखिरकार क्या कारण था, किन कारण लोगों कुछ ने आपकी नहीं है, टिकट? कारण कुछ नहीं है। अशोक तंवर से चमचागिरी नहीं हो सकती, पैर नहीं छू सकता, नहीं छूऊंगा। कौन लोग थे जिनकी वजह से आपकी जो है टिकट कटी? कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेताओं में थे आप, लगातार जो है कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े रहे और मतलब पुराने समय से आप पुराने लीडर तो वही हैं, गहलोत साहब ही थे, उन्हीं के टाइम मेरा टिकट कटा। क्यों काटा उन्होंने? तो कभी आपने कहा नहीं कि साहब मेरा टिकट क्यों काटा? नहीं, मैंने कभी नहीं कहा। मैं कभी मिलने भी नहीं गया। मैंने ठीक है काट दिया, कोई बात नहीं, लेकिन मैं जब तक रहूँगा कांग्रेस को नहीं जीतने दूंगा। मैंने 3 बार कांग्रेस को हटाया। 2008 में राहुल गांधी आया, हेलीकॉप्टर लेके आया, पूरी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी मेरे चाकसू में आके मैं डेरे डाल दिए, लेकिन मैंने उसको 3rd नंबर पे टिकाया। 24,000 वोट, 35,000 वोट लेके गया मैं। आप कांग्रेस पार्टी की अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी में पुराने समय से आप कांग्रेस के कार्यकर्ता रहे हैं और चाहे चुनाव की बात करें, राजेश पायलट हों या इसके अलावा अन्य जो नेता हैं उनके साथ में जो है आपके। राजेश पायलट साहब बहुत बढ़िया लीडर थे, उनके साथ में रहा। और राजेश पायलट साहब ने जब चुनाव लड़ा ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का सीताराम केसरी के खिलाफ, जब मेरे को रात को 11 बजे फ़ोन किया उन्होंने, कहा अशोक क्या कर रहा है? मैंने कहा सोने की। बोले सोए में तू खड़ा हो जा और दिल्ली पहुंच मेरे बंगले पे। मैं उनके बंगले पे पहुंचा, उनको फॉर्म भरना था, मैं पीसीसी में बोला एक मेंबर और लेके आना। उसके बाद में मेरा मतलब उनका वैलिड हुआ फॉर्म कि मैंने साइन किया ना, उसके बाद ही पायलट साहब ने अपना फॉर्म लगाया वहाँ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में। उसके बाद वो तो खैर जीतना था ही नहीं, वो तो सीताराम केसरी के खिलाफ चुनाव था तो सवाल ही नहीं। सीताराम हो गए ना, सीताराम खाता है ना भाई, सीताराम केसरी गए वो सही। तो वो तो उस ज़माने में तो सीताराम केसरी की तूती बोला करती थी। उसके बाद ठीक रहा, फिर पायलट साहब ने मुझे सपोर्ट किया, 98 में टिकट दिलाया मुझे। और उसके बाद में पायलट साहब ने कहा मैं अशोक मैंने तेरा टिकट क्लियर कर दिया है, तो फॉर्म वगैरह भरे तो मैं आ रहा हूँ, मैं तेरे साथ चलूँगा। पायलट साहब हेलीकॉप्टर से आए, और ये सचिन पायलट तो टावर था, टिंगर था, बच्चा ही था 18 साल का जब मैंने चुनाव लड़ा। जब पायलट साहब ने ये भी कहा यार ये इसका कोई इंतज़ाम करना कहीं, तो मैंने कहा ठीक है सब। मैंने कार्यकर्ताओं कहा भाई इसकी कोई व्यवस्था करना।
पायलट साहब ने मेरी खुद की जेब से की चाबी ली और चलाई, और हम वहाँ गए जहाँ प्रधान कार्यालय, जहाँ मीटिंग थी हमारी। उसके बाद उन्होंने एश्योरेंस किया पब्लिक को कि भाई अशोक तंवर की गारंटी मुझे है, मेरी है, कोई भी बात हो तो। मैं चुनाव लड़ा, मेरे पूरे 5 साल में 1 रुपये का दाग नहीं है, 1 रुपये का दाग आज भी नहीं है। इतनी पॉलिटिक्स कर ली है मैंने, लेकिन कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि मैंने 5 रुपये ले लिए किसी से। फिर भी कांग्रेस पार्टी ने आपका टिकट कांग्रेस पार्टी पागल है, समझ में नहीं आता क्या इनके कैलकुलेशन है। जिस आदमी का अभी जब मेरा टिकट काटा रात को 10 बजे बाद, जिस आदमी को उन्होंने टिकट दिया उसको 50,000 से हराया, 50,000 से हराया मैंने, 50,000 से। जिसको टिकट दिया आपने हराया। मैंने हराया 50,000 से, कह हराया मैंने, 50,000 से रहूँगा। और सुबह फ़ोन और कर दिया पायलट को, मैंने तेरा टिकट वापस भेज दिया मैंने 50,000 से। जो व्यक्ति लगातार अपने क्षेत्र में काबिज रहा, पार्टी के साथ रहा, भरोसा जताया लंबे समय से, पिताजी के साथ में भी आप उनके रहे, मैं उनके पिताजी फिर का भी खास था। पार्टी ने टिकट काटा। मैं राजेश पायलट का खास था, इसीलिए मेरा अशोक गहलोत ने टिकट काटा। सही बात यह है। तो अभी हाल फिलहाल में अगर हम बात करें कांग्रेस पार्टी की, सर अलग अलग गुट बने हुए हैं, चाहे डोटासरा गुट हो या अशोक गहलोत जी का गुट हो या फिर टीकाराम जूली का, इस तरीके से कांग्रेस कहीं ना कहीं बटी हुई दिखाई दे रही है। क्या ये सही बात है क्या? बिल्कुल सही है। ये सब अलग, ये सब मुंह धो के बैठे हैं कि सीएम बनने के लिए। वो तो देख रहा मैं बन जाऊँगा, अरे वोट तो है ही नहीं तुम्हारा, बन कहाँ से जाओगे। यही कारण है कि कांग्रेस अपना अस्तित्व जो है जमा नहीं पा जिस आदमी ने 94 में जिला परिषद का मेंबर, 2008 में मुझे इन्होंने जॉबनेट से टिकट दिया, मैं वहाँ से भी जीत के आया, मैं जिला प्रमुख बन रहा था। फिर अशोक जी ने अपनी टांग लगा के नागर के छोटे भाई को बढ़ा दिया, जबकि सब जो मेंबर्स हैं वो मेरे फेवर में थे। तो इस कांग्रेस को कब तक झेलूँ मैं। मतलब आपने हार खा करके, मजबूर नहीं, होकर हार खा करके नहीं, बस इनकी आदतों से। हारा वारा नहीं, नहीं मतलब कहते हैं कि मजबूर होकर के। हाँ, यूँ मजबूर मान लो आप, लेकिन क्या करता बताओ, आप बताओ क्या करता, अगर आप मेरी जगह हो तो क्या करते आप। और मजे की बात सुनो आप, उसके बाद में पायलट साहब का एक्सीडेंट हुआ, सबसे पहले मैं पहुंचा इमरजेंसी में। वो जो होती है ना, वो पलंग पे नहीं थे, उस पे थे, स्ट्रेचर पे। मेरे हाथों में राजेश पायलट का दम टूटा है, मेरे हाथ में। इनको किसी को ये पता नहीं है, केवल अशोक गहलोत को पता है कि मैं वहीं खड़ा था। गहलोत जी ने मुझे कहा कि यार हम तो इस परिवार के नज़दीक नहीं है, तू ऐसा जा कर कि मेरा प्लेन ले जा, मैं प्लेन का इंतजाम कर देता हूँ। इनकी फैमिली को लिया। मतलब जब तक कोई लेना देना नहीं था, फिर मैंने कहा ठीक है सर, मैं चला जाता हूँ। आधा घंटे बाद फ़ोन आ गया वहाँ से कि वो फैमिली रवाना हो गई दिल्ली से, बोले जाने की ज़रूरत नहीं। मतलब इतना नज़दीक समझते थे मुझे लोग। नजदीक होने के बाद में भी कांग्रेस पार्टी ने आपको अपना सचिन नहीं पायलट ने टिकट काटा। मेरा दुख इस बात का है कि जिसके पिताजी को हाँ, आपने अपने साथ में मैंने साथ रखा, मैंने फॉर्म भराया, मेरे हाथों में दम टूटा उस आदमी का। मैंने बहुत सेवा की उस आदमी की, लेकिन अब ऊपर वाले को मंजूर नहीं था उसका, तो मैं भी क्या कर सकता। उन्हीं के बेटे ने आपका टिकट काटा। उसी के बेटे ने काटा, जहाँ पानी नहीं था ना वहाँ डूबा मैं आके। जैसे मैं बात करूं सर, कांग्रेस से कई नेता पार्टियां बदल रहे हैं, कई पार्टियां जो अलग अलग ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाने की कोशिश करो। भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी। आपने आरएलपी ज्वाइन करी है, क्या कारण है, क्या चीज़ ऐसी खास लगी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आएगी राजस्थान में, आपको चैलेंज कर रहा हूँ मैं। आएगी कांग्रेस ही, भारतीय जनता पार्टी की नहीं आएगी। आप मेरे लिख के ले जाओ आप मेरे से। ऐसा क्यों सर? मुझे मालूम है ना, मैं जानता हूँ। क्या कारण है? क्या ढाई साल हो चुके हैं, डबल इंजन की सरकार है, भजन लाल जी मुख्यमंत्री हैं। चौबल इंजन हो, बीजेपी राजस्थान में नहीं आएगी। मेरा चैलेंज है, मैं आपको गुलाम बन जाऊंगा अगर बीजेपी आ जाए तो। सर कुछ तो कारण होंगे, क्या कमी है? सरकार कामकाज नहीं कर पा रही है क्या? कारण हालत देख रहे हो आप, कोई काम किसी का नहीं हो रहा, किसी का काम नहीं हो रहा। मेरे ज़माने में अकाल पड़ा, आप मानोगे नहीं, जितने भी लोग थे उन्होंने मतलब चारे की जगह गेहूँ खिलाए जानवरों को। एक आदमी को भूखा नहीं सोने दिया मेरे टाइम में, जब अकाल पड़ा था। जब जी पता कर लो आप मेरे एरिया में जाके, उन्होंने कहा साहब मौज कर दिया आप, अत्ता गाँव की दिया जो माने कि माँ की ज़िंदगी में खेत में से भी कौन बोल निकाल सका जा। तो मतलब कोई भी मंत्री, कोई भी विधायक, कोई भी सांसद, या फिर यूं कहें कि मुख्यमंत्री स्वयं भजनलाल शर्मा गांव-गांव जा रहे हैं, चौपाल लगा रहे हैं, कनेक्ट नहीं हो पा रहा है जनता से, जनता का कामकाज नहीं हो पा रहा है। इनको
जनता को अपनी तरफ करने का वो आलम ही नहीं है, वो समझ लो आप। ये जनता की नब्ज़ जानते हैं कि जनता अपने साथ कैसे होगी। नए हैं इसलिए, नए या ऐसा कुछ कोई और कारण? नए पुराने तो पुराना ही है होने को तो भजन लाल, लेकिन आती नहीं है अभी। विपक्ष तो लगातार यही कहता है कि नहीं विपक्ष नहीं, मैं तो आपको सही बात बोल रहा हूँ जो होगी। आप मिल लेना मेरे से। और भजन लाल इसके अगले दिसंबर में चुनाव अगला ही मुख्यमंत्री चुनाव कराएगा बीजेपी का। भजन लाल चुनाव नहीं कराएगा। भजन लाल जी नहीं करेंगे? नहीं, 100%। हनुमान बेनीवाल की तरफ आपने कदम बढ़ाया है, कैसा देखते हैं? 28 में चुनाव लड़ेंगे, हालांकि उनकी वर्तमान में देखा जाए तो एक भी विधायक हनुमान नहीं है, बेनीवाल- सांसद अकेले हैं। हनुमान बेनीवाल ईमानदार आदमी है, अपने कार्यकर्ता के लिए मरने के लिए तैयार रहता है। मेरे को ऐसा ही ईमानदार आदमी चाहिए था, मैं उसके साथ लग गया। दिलदार आदमी है, घबराने वाला आदमी नहीं है। मेरे को भी ऐसा ही चाहिए था, मैं भी इसी तरह का हूँ। क्योंकि मुझे यहाँ 50 साल हो गए, इस सिनेमा में मुझे 50 साल हो गए मैनेजरी करते। कोई कर सकता है पब्लिक प्लेस पे? जी। कितने लोग आते हैं, एक आ रहा, दो जा रहे हैं, एक आ रहे हैं, लेकिन सबको सेटिस्फाई करके भेजता हूँ। वही हाल मेरा विधानसभा क्षेत्र में है। तो यही कारण है जिसकी वजह से आप हनुमान बेनीवाल की तरफ गए। हाँ, मर्द आदमी है इसलिए चला गया। कैसा देखते हैं? 2.5 साल हो गए वर्तमान में डबल इंजन सरकार को, कुछ लग रहा है सर? कुछ नहीं लग रहा, कुछ नहीं लग रहा। आप मेरे एरिया में जाके पता करो मेरे बारे में। एक बार थाने में वो क्या टंकी लगाने की बात आई थी। बोला टंकी कहाँ लगाएं, चाकसू में कहाँ लगाएं, जगह ही नहीं मिली। मैंने कहा जगह नहीं है तो करो थाने में लगा दो। थाने में वो पुलिस वालों ने विरोध किया। मैं तुम्हारे बाप का थाना, पब्लिक का थाना है, और पानी तुम भी पियोगे और पब्लिक भी पिएगी। आज भी देख लो टंकी बनी हुई है थाने के अंदर, थाने के पीछे। हाँ, थाने की बाउंड्री में। मैंने तो मेरे टाइम में बहुत ऐसे काम किए हैं। मेरे टाइम में चकवाड़ा हुआ था, पता अगर आपने सुना हो तो, किसी ने जानते हो चकवाड़ा कांड? चकवाड़ा कांड वो मेरे टाइम में हुआ था। 25,000 आदमी एक जगह थे और 100-200 आदमी अलग थे, इसके प्रेम बैरवा के समाज के। वो लोग इनको मार देते। अगर मैं बीच में नहीं होता ना तो उनको ठिकाने लगा देते। लेकिन मैं था जिसने उंगली से कह दिया मैं जब तक कुछ नहीं कहूँ कुछ नहीं करूँगा, और कुछ नहीं करा। यही सेना थी जो आज हनुमान बेनीवाल के साथ है। यही सेना मेरे साथ थी उस टाइम। पूर्व में अगर देखा जाए तो बाबूलाल कटारा, अभी प्रेमचंद बैरवा हैं, तो क्या लग रहा है कि उनका कोई धरातल पे अस्तित्व नहीं है? प्रेमचंद बैरवा तो डिप्टी सीएम साहब। आज की डेट में तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, नथिंग। आज की डेट में कुछ भी नहीं है। ना बाबूलाल नागर वहाँ कुछ है, ना प्रेमचंद बैरवा कुछ। मेरे को लग रहा है कि अपना बूथ भी खोल पाएंगे कि नहीं खोल पाएंगे चुनाव में। बूथ भी नहीं खोल पाएंगे? सवाल ही डिप्टी सीएम होने के बाद? डिप्टी सीएम का सीएम भी आ जाने तो भी दूध विधानसभा में तो ये अपना बूथ भी नहीं खोल पाएंगे। क्या जो जनता इतनी नाराज है, जनता भयंकर नाराज है। बिल्कुल काम नहीं हो रहा है? बिल्कुल नहीं। आप कितना ही खोद के पूछ लो, मैं यही बोलूँगा। प्रशासन, ब्यूरोक्रेसी, जो प्रशासन का हालत देखा विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि प्रशासन हमने कल परसों क्या हालत थी प्रशासन की। मैं वही था कंप्रोमाइज में, हनुमान जी के साथ ही था मैं। हाँ। साधु संत लगातार 1 महीने से बैठे रहे, तब करते रहे, हनुमान बेनीवाल पहुंचे, तब जाकर के प्रशासन आया। 48 डिग्री तो वो, और आग जला के अलग बैठे रहे। उस डिग्री को और जोड़ लो। इतनी डिग्री में साधु संत बैठे रहे, लेकिन हार नहीं मानी ना उन्होंने, ना हनुमान जी ने मानी। उसके बाद में फिर मैं उनके साथ लगा तो मैं भी वही रात के 12 बजे तक रहा। अभी हनुमान बेनीवाल लगातार कह रहे हैं कि प्रशासन हो या फिर शासन हो, कोई ढंग से कामकाज नहीं कर पा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जा रहे हैं, गांव-गांव चौपाल लगा रहे हैं, जनता से कनेक्ट होने की बात कर रहे हैं। मंत्री हैं, उनको भी आदेश दे रहे हैं कि बातचीत करें, जनता के हर सलूशन का, समस्या का समाधान करें। उनको नस पकड़ना ही नहीं आता है। जनता की नस कैसे पकड़ते हैं? नस ही पकड़नी नहीं आ रही। नहीं आ रही। आप देख लेना, जब रिजल्ट आए, जब आप मेरे से मिल लेना। पंचायत चुनाव भी अभी हाल फिलहाल में नहीं हुए हैं। कोर्ट ने 2 बार जो है तो कहा पंचायत चुनाव कराओ ने, पता लग जाए। वो कहते हैं नाई नाई बाढ़ के तक जुजबान सामने आ जाओला। तो कराओ ना चुनाव, तो अभी आ जाएगा समझ में क्या है, कितना काम किया है बीजेपी ने। इसी वजह से नहीं करा पा रहे, डर सता रहा है। डर ही सता रहा है, और क्या। क्यों नहीं करा रहे? कभी कोर्ट में यहाँ ले जा रहे हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट ले जा रहे हैं, फिर हाई कोर्ट ले जा रहे हैं। क्यों नहीं करा रहे? क्या डर है ऐसा? फालतू का बहाना ले रहे हैं। आरएलपी के टिकट पर अगर आप चुनाव वहाँ से लड़ेंगे तो क्या लग रहा है कि लगातार, जैसे अभी हाल फिलहाल में मैं आरएलपी के चुनाव से लड़ा ने,
तो आप मानोगे नहीं, 80,000 वोट से जीतूंगा, ये लिख लेना आज मेरी बात। मैं 50,000 से हरा सकता हूँ तो मैं जीत भी सकता हूँ। त्रिकोणीय मुकाबला हो जाएगा। कोई त्रिकोणीय नहीं है, वहाँ तो सिंगल मुकाबला चलेगा। इन लोगों को तो घुसने नहीं देंगे, ये स्थिति है आज की डेट में। इतने बुरे हालात हाँ, हैं। इतने बुरे हालात हैं, कितना ही खोद के पूछ लो, मैं यही बोलूँगा। एक अंतिम सवाल लेना चाहूँ, क्या लग रहा है कि कांग्रेस की सरकार हो या वर्तमान सरकार हो, दोनों में पेपर लीक हुए हैं लगातार, कैसा देखते हैं इसको? पेपर लीक, इतना बड़ा इनके पास आईएएस हैं, अधिकारी हैं, फिर पेपर लीक हो जाए, फिर क्या प्रशासन चला दोनों रहे हो? सरकारें एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाती आपको रहती चलाना ही नहीं आता ना यार। हम भी तो यहाँ 50 साल से बैठे हैं। वही सिनेमा है जो शुरू जिस दिन हमको ये दिया था, आज भी वैसा ही है। वहाँ तो फिर भी बंदूक भी लेके बैठे हैं, डंडा भी लेके। मैं तो अकेला ही आदमी हूँ, मैं चला रहा हूँ 50 साल से पब्लिक प्लेस पे। यहाँ पत्रकार भी आते हैं, यहाँ पुलिस वाले भी आते हैं, स्टूडेंट भी आते हैं, सब तरह के लोग आते हैं, दादा भी आते हैं, चाकूबाज भी आते हैं। लेकिन मैं चला रहा हूँ ना इसको। जब तक आप ईमानदार नहीं हो ना, तब तक नहीं चला सकते। आदमी की मुट्ठी बंद रहे, मतलब पैसे नहीं खाने चाहिए आदमी को, फिर आराम से चला लेगा वो। यही कारण सरकार ढंग से कामकाज नहीं कर पा रही है। अब ये तो कारण पता नहीं कौन खा रहा है कौन नहीं खा रहा, मुझे तो मालूम नहीं। लेकिन ईमानदार होगा आदमी, उस वो आराम से चला सकता है, मैं ये जानता हूँ। देखिए, हमारे साथ है अशोक तंवर जी, जो कि पूर्व में विधायक रहे हुए हैं और कांग्रेस पार्टी में थे, और 2 बार जो है जिला परिषद में भी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लंबे समय से कांग्रेस में थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी जाहिर रही कि टिकट भी काट दिया। और बता रहे हैं कि कांग्रेस के पूर्व, यानी कि अगर सचिन पायलट के जो पिताजी थे राजेश पायलट जी, उनके साथ में भी उन्होंने लंबा समय बिताया है, लेकिन कहीं ना कहीं टिकट काट दी गई। उसके बाद में भी हाल फिलहाल में भैराना धाम में एक बड़ा आंदोलन हुआ। हनुमान बेनीवाल जो आरएलपी सुप्रीमो हैं वो पहुंचे और वहीं पर उन्होंने जो है आरएलपी पार्टी ज्वाइन करी। हमने जब पूछा कि आरएलपी में जाने का क्या कारण है, तो उन्होंने कई चीज़ों के बारे में बताया और कहा कि हनुमान बेनीवाल लड़ाका है, हर कार्यकर्ता की मदद करता है और हर व्यक्ति के साथ में खड़ा रहने की पूरी क्षमता रखता है। तो आने वाले वक्त में क्या कुछ होगा, क्या भारतीय जनता पार्टी या फिर कांग्रेस पार्टी हनुमान बेनीवाल को रोक पाएगी? क्योंकि जिस तरीके से हनुमान बेनीवाल का भी काफिला बढ़ता जा रहा है, वो भी देखने वाली बात है। क्योंकि जब भैराना धाम में जो आंदोलन हुआ, उसको सबने देखा और सरकार को कहीं ना कहीं झुकना पड़ा। आने वाले वक्त में क्या कुछ होगा, वो देखने वाली बात होगी। सहयोगी कैमरामैन राजेंद्र शर्मा के साथ महाराव सिंह, पॉलिटिकल पंचायत, जयपुर।